सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोकः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वमनुपश्यतः 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 सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यतः, यानी आत्म तत्व में, परमात्म तत्व में सभी प्राणी मात्र है। यह जानकर विजानतः। पहले कुछ मंत्रों में हमने ज्ञान निष्ठा और भक्ति निष्ठा से हमारा जीवन चलना चाहिए, और जो दोनों निष्ठा से चलता है वह ज्ञानी भक्त कहा जाता है। और ज्ञानी भक्त यह समझते हुए सभी पर प्रेम करता है। जो कुछ गलत करने वाला है वह भी भगवान का ही है, और इसका मतलब उसके साथ व्यवहार में कदाचित उसको डांटता भी होगा, लेकिन वो अंदर से मानता है कि इसमें दैवी गुण है, इसमें परमात्मा तत्व है, और उसी का गौरव होना चाहिए। इसलिए रेवरेंस फॉर मैन, मनुष्य का गौरव, वह अंतःकरण में रखता है, वो ज्ञानी भक्त है। रेवरेंस फॉर ऑल क्रिएचर्स, सभी सृष्टि के प्रति गौरव, हमारे मन में भी गौरव बढ़े, यानी खुद के प्रति, औरों के प्रति भी, और सृष्टि के प्रति भी। हमें अगर इस राह पर आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा? पहले तो सम्मान करना सीखो, खुद का सम्मान, औरों का भी सम्मान होना चाहिए। भले मेरे से शक्ति से कमजोर हो, ज्ञान से कमी हो, या तो बुद्धि से कुछ न्यून हो, तो भी उसका गौरव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान उसमें रहता है। यानी जानबूझकर तो जाने दो, विनोद में भी, मजाक में भी किसी का अपमान मेरे से न हो, ये बात महापुरुष ध्यान रखते हैं, और इसलिए वो महान बनते हैं। इसमें मनुष्य गौरव है, मनुष्य के प्रति उनके मन में आदर है, रेवरेंस फॉर मैन। वो मूल रूप अच्छा है, उसमें पात्र बनने की क्षमता है, ऐसा वो मानते हैं। और केवल उसके ही प्रति नहीं, पूरी सृष्टि के प्रति वो गौरव रखते हैं। रेवरेंस फॉर मैन एंड रेवरेंस फॉर ऑल क्रिएचर्स। ऐसा सभी पर प्रेम करने वाले ये ज्ञानी भक्त होते हैं। मूल उसमें सूत्र क्या है? सभी ईश्वरमय है, यानी आत्मरूप है, परमात्मा रूप है, या तो परमात्मा के है। थोड़ा भेद है, वो परमात्मा रूप है, ये अगर मान नहीं सकते तो वह परमात्मा के है, भगवान के है। वो आत्मरूप है, ये ज्ञान दृष्टि है, और वो परमात्मा के है, ये भक्ति की दृष्टि है। दोनों दृष्टि साथ में रखनी चाहिए, और ऐसी दृष्टि जो रखता है वही ज्ञानी भक्त होता है। मेरा जीवन भगवान चलाता है,
ये केवल बोलना एक अलग बात है और अनुभव से परिपूर्ण होकर बोलना यह अलग बात है। यानी मेरे आचरण में वो आया, फिर मैं बोलता हूं तो ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, मैं ऋत बोलता हूं, सत्य बोलता हूं, ऐसे ऋषि कहते हैं, महर्षि कहते हैं। ऋत बोलने का मतलब जो आचरण में आया हुआ बोलना, और जो सत्य बोलने का मतलब जो सत्य सिद्धांत है वो बोलना। लेकिन वही सत्य जैसे सभी के अंतःकरण में, सभी के अंदर बाहर भगवान है, ऐसा बोलना, वह मेरा जीवन चलाता है। योगक्षेमम वहाम्यहम, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया। इस पर बोलने वाले भी बहुत है, हम भी बोलते हैं। लेकिन क्या सचमुच लगता है कि मेरा जीवन भगवान चलाता है? हमें ऐसा लगता है कि मैं चलाता हूं, मैं सांस लेता हूं, मैं काम करता हूं। सचमुच में भगवान मुझे चलाता है, मेरा जीवन चलाता है, पूरी सृष्टि को चलाता है, ऐसा लगना। सभी प्राणी मात्राओं में, सभी भूतों में परमेश्वर है। ये बात कोई सामान्य आदमी भी बोलता है कि चराचर में भगवान है। लेकिन ये वाक्य वो पूरा उसका जो महत्व है वो कम हो जाता है। जब हम हमारे जैसे बोलने लगते हैं तो उसका महत्व कम होने लगता है। हमारा व्यक्तित्व ऐसा दो मुखी है। दो मुखी यानी बोलना अलग, करना अलग। बोलते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन करने में कमजोर हो जाते हैं तो वो विजानता नहीं होता। समझ पूर्वक कृति होनी चाहिए, उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान हम क्या समझते? विज्ञान मतलब साइंस। आज की भाषा में जो साइंस शब्द बोला जाता है ना, वो विज्ञान हम समझते हैं। लेकिन वी और ज्ञान विशेष प्रकार से जो अनुभवजन्य ऐसा जो ज्ञान हुआ उसको विज्ञान बोलते हैं। और उसी को इधर कहा गया विजानतः, यानी समझने वाला और उसके जैसा करने वाला, ज्ञाता और एक्शन करने वाला, करता। यानी वो समझता भी है, करता भी है। जैसा कोई समझता है कि मुझे उठना चाहिए, सुबह पाठशाला में हम उठते, समझते हैं कि सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठूंगा, तय भी करते हैं। लेकिन वो अनुभवजन्य सातत्यपूर्ण अनुभव नहीं होता। तो फिर वो विज्ञान नहीं हुआ, वो विज्ञाता नहीं हुआ। विजानतः यानी विवेकपूर्ण, समझदारी पूर्ण कृति हमारे जीवन में आना। जैसे ये तो बड़ी बड़ी बातें हमारे दायरे में नहीं आती, ऐसा हम समझते। जाने दो, वो महापुरुषों की बातें हमें क्यों करना। लेकिन महापुरुष भी कैसा होता है? वो भी हमारे जैसा ही होता है। उसको भी आंखें हैं, नाक है, कान है, पूरा शरीर वैसा ही है। हमारे जैसा ही उनका जो भी जीवन है वो चलता है। उनको भी भूख लगती है, उनको भी पानी की प्यास लगती है, उनको भी पेट साफ करना होता है। उनको सब जो हम करते हैं वो सब उनको करना होता है। उनको भी 24 घंटे, हमको भी 24 घंटे।
लेकिन उनमें और हम में क्या फर्क है? यही फर्क है, विजानतः। और इसी को बुद्धि का सही उपयोग करते हुए, उसको पूरे आचरण में लाते हुए जब कोई कृति करता है और बोलता है तो उसका एक अलग वजन होता है। विजानतः सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव पश्यति अनुपश्यति, यानी समझता भी है, करता भी है और जरूरत पड़ने पर बोलता भी है। कोई ऐसा एक उदाहरण देता हूं, यह समझने के लिए दृष्टांत है। एक बार पति पत्नी दोनों की शादी होने में ज़्यादा समय नहीं हुआ था और पति जाता है अपने काम पर, फिर आते आते उनके मित्रों में बुद्धिबल खेलने के लिए बैठ गया तो देर हो गई खाने के लिए। शाम को खाने के लिए आना था तो देर हो गई, पत्नी को भूख लग गई। उसने सोचा कि भूख लगी है, क्या करना, उसने खा लिया। और वो पहले जमाने का उदाहरण है, आज भी ऐसी पत्नियां है कि जो पति के खाने के बाद खाती है या तो पति पत्नी साथ में खाते हैं। साथ में ही खाना चाहिए, ऐसा हमें भी लगता है कि साथ में खाना चाहिए। लेकिन पत्नी ने खा लिया, पति आ गया, पति ने पूछा मुझे देर हो गई, भूल हो गई, लेकिन तूने खा लिया, ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे। तो पत्नी बोली कि मैंने गीता का प्रवचन सुना और उसमें कहा गया कि सभी में भगवान है, मुझ में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, मैंने खा लिया तो क्या हुआ। तो पति तो विचार करता रहेगा। फिर पति ने भी बोला कि मैंने भी श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन सुना और उसमें भी कहा गया नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। उसने वो चूल्हा होता है ना, उसमें से जलती हुई लकड़ी ले ली और फिर बोला कि गीता में तो यही कहा है कि शरीर ऐसा अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, हवा से उड़ता नहीं, अभी मैं तुझे लगाता हूं। तो पत्नी बोलती है कि अरे बाप रे, ये तो गीता में कहा है ना, गीता वो ग्रंथ में कहा और आचरण में होना ये अलग बात है। हमारा वैसा व्यवहार होता है, फिर क्षमा मांगते, साथ में भोजन करते हैं, बाद में फिर ऐसे नहीं करते। लेकिन कहने का मतलब क्या है, हम जानते तो है कि सभी में भगवान है, सभी में भगवान है, लेकिन हमारे व्यवहार बदलते नहीं। हम एक दूसरे का आदर नहीं करते, एक दूसरे को सम्मान नहीं देते। भगवान का सम्मान जैसे होना चाहिए वैसा सम्मान क्या हम दे सकते हैं? भगवान हमारा सम्मान करता है, हमारे हृदय में रहता है। क्या गलत काम करने पर अंदर से भगवान बोलता भी है, लेकिन वो क्षमाशील है और धैर्य से राह देखता है। लेकिन ये दृष्टि होना महापुरुषों में और हम में क्या बदल है, ये हम विषय देख रहे थे। वह विजानतः, जानिव यानी समझ पूर्वक वो व्यवहार करते हैं और ऐसे व्यवहार करते हुए वे विज्ञाता बन जाते हैं। हमें भी फिलॉसफी, हम भी गीता पढ़ते हैं, गीता का अर्थ पढ़ते हैं, लेकिन वो आचरण में आना, इसके लिए मेहनत लगती है, इसके लिए धैर्य लगता है, संयम लगता है, हिम्मत लगती है। और ये जो योग्य विचार या तो जो भी ये आध्यात्मिक विचार है ना, ये हमें लगता है कि ये तो बहुत सहज है, लेकिन ये पर्वत पर चढ़ने जैसा है, मेहनत का काम है। और भौतिकता में भोग भोगना या तो व्यवहार करना, ये ढलान वाला रास्ता है, ये तो सभी को अच्छा लगता है।
लेकिन ऊपर चढ़ना ये मेहनत वाला काम है। सभी के साथ अच्छे संबंध रखना, अच्छा सम्मान करना, दुर्बल होने पर भी उसके संरक्षण के लिए, उसके सम्मान के लिए लड़ना या तो खड़े रहना, ये मेहनत वाली बात है। हमारे जीवन में प्रामाणिकता लाना, या तो भगवान सभी ओर है इसको देखना, ये मेहनत वाली बात है। और नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, जिसमें हिम्मत नहीं वो ये कार्य नहीं कर सकता। वह शक्ति मिलने पर, ज्ञान मिलने पर, या तो कोई भी कार्य करने पर उसको अहंकार हो जाता है। और मेरे जैसा कोई नहीं, एक थप्पड़ लगाऊंगा तो बैठ जाएगा नीचे, ऐसा दुर्बल को समझता है और अपने शक्ति का दुरुपयोग कर बैठता है। लेकिन वो समझ पूर्वक सभी में भगवान है, ऐसा जो समझता है वह ज्ञानी भक्त है। उसके लिए और एक शब्द कहा गया, अनुपश्यति, यानी वो उसी सूक्ष्म निरीक्षण से वो देखता है, अपने आप को सही रास्ते पर, योग्य रास्ते पर ले जाने का प्रयास करता है। उसको और आगे देखेंगे क्या गया है, लेकिन अभी आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।